SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 प्रश्नों वाली चित्रकला विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के हाजिर हुए हैं। तो जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो प्रश्न हो सकते हैं और पिछली बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो पहला सवाल है, रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली या चित्र तैयार करने वाली या दो बिंदुओं के बीच की दूरी या आकृति बनाने वाली। तो इस प्रश्न को हम पहले भी बता चुके हैं कि रेखा होती है दो बिंदुओं के बीच की दो दूरी होती है, यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 3, 5, 4 और 7 दिया है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग, ये भी प्रश्न बता चुके हैं बहुत पहले। तो 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? सामान्य प्रभाव, गर्म प्रभाव, ठंडा प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो हरा रंग जो है ये ठंडा प्रभाव डालता है आंखों पर, इसलिए सा विकल्प हमारे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2H दिया है, 2B दिया है, HB दिया है और H दिया है। तो जहाँ काली पूछ रहा है वहाँ B जो कैटेगरी की पेंसिलें हैं वो अधिक काली होंगी। तो B कैटेगरी में जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे उतने वो अधिक काली होती जाएगी, इसलिए 2B पेंसिल हमारी सबसे अधिक काली हो जाएगी। B विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 5वां, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल है, नीला है, पीला है, नारंगी है। तो ये नारंगी रंग हमारा द्वितीयक रंग होता है, क्योंकि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। तो लाल, नीला, पीला हमारा प्राथमिक रंग है। तो चौथा हमारा जो नारंगी दिया है ये द्वितीयक रंग हो जाएगा। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल रंग है, इनमें से कोई नहीं। तो छठा प्रश्न का जो चारकोल क्या है पूछा गया है, छठा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए ताकि वो नारंगी हो जाए? तो लाल रंग में हरा रंग मिलाया जाए, पीला रंग मिलाया जाए, नीला रंग मिलाया जाए, काला रंग मिलाया जाए। तो जब लाल रंग में हम पीला रंग मिलाते हैं तो वो नारंगी हो जाता है, इसलिए बी विकल्प हमारा 7वें का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 8वां, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में हमने बताया था कि 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन विकल्प में दिया है 5 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है। तो ओस्टवाल्ड के मुख्य रंग जो होंगे वो 4 होंगे, और रंगों की यदि संख्या देखी जाए ओस्टवाल्ड में तो 8 रंग होते हैं, लेकिन मुख्य रंग अगर पूछा जाए ओस्टवाल्ड में तो 4 रंग होंगे। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के। तो प्राथमिक रंग हमें जो है रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला और पीला। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न दिया है, किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? विकल्प में दिया है 6, 4, 1 और 2। तो जो बारीक ब्रश है लाइनें बनाएगा वो 1 नंबर के ब्रश, इसलिए विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, संस्कृत का है या उर्दू का है? तो कला जो है शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का है, इसलिए सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन सा रंग उदासीन होता है? तो काला, भूरा,
लाल, सफ़ेद। तो जो उदासीन रंग है वो हमारा भूरा रंग हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? तो जिसका नंबर बढ़ा रहेगा वो ही सबसे मोटा हो जाएगा। तो 4 नंबर है, 3 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, 6 नंबर। तो सबसे मोटा ब्रश 6 नंबर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? ऑयल कलर, पेस्टल कलर, जल रंग, पेंसिल कलर। तो जल रंग जो है ये पारदर्शी रंग होता है। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया है, गर्म रंग कितने होते हैं? तो गर्म रंग कितने होते हैं? 4 विकल्प में दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है। तो गर्म रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नारंगी। ये 3 गर्म रंग होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी का आलेखन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिया है कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो देखो कोने का आलेखन दिया है, किनारी का आलेखन दिया है और केंद्रीय आलेखन दिया है। तो छत के इसमें केंद्र के लिए पूछा जाना चाहिए, तो केंद्रीय आलेखन हो जाता। अब छत कमरे के छत हेतु कौन सा आलेखन? तो कमरे के छत के लिए वैसे केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए पूछा जाता, कमरे के छत के केंद्र के लिए, तो केंद्रीय आलेखन स्पष्ट हो जाता। लेकिन इसमें भी केंद्रीय आलेखन ही होगा। अगला प्रश्न दिया है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? साधारण पेपर या चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर या कार्टेज पेपर? तो चार्ट के लिए हम पुनरावृत्ति के लिए हम ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं, इसलिए विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 18वां, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है और 6 दिया है। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में जो है या चार्ट में 8 रंग होते हैं। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण रंग है, ध्वनि है, चित्र है या साफ रंग है? कौन सा होगा? तो वर्ण जो होता है, वर्ण जो होता है रंग होता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए रंग का संबंध जो है, यानी रंग को हम वर्ण के नाम से जानते हैं, कलर के नाम से जानते हैं, ह्यू के नाम से जानते हैं, इतने नामों से जानते हैं रंग को। तो रंग का संबंध अगर पूछ लेता है कि किससे है, तो वर्ण से भी है, कलर से भी है, ह्यू से भी है। यानी ह्यू रंग को कहते हैं, कलर रंग को कहते हैं, वर्ण रंग को कहते हैं। इसलिए वर्ण का जो अर्थ होगा वो रंग से होगा। आ विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न दिया है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के बनावट की दृष्टि से होते हैं अलंकार, और 4 प्रकार के हमें सजावट के आधार पर होते हैं। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न चित्रकला के बहुविकल्पीय हल हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं।
इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और देखिए, रंगों से संबंधित कम से कम 8, 10 से 12 प्रश्न मिलते हैं, इसलिए रंग आप लोग ज़रूर तैयार रखिएगा। और फिर हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।